Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected teachers, students and viewers, ये स्पेशल एक लेक्चर है जो कि मॉडर्न एसेज और नावल के जो 20 के करीब राइटर्स हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर की गई है. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू for BA Part 2 online exams which are going to be which are right now being conducted. इस वक्त हो रहे हैं और इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो इंशाल्लाह 19 से लेके और 24 तारीख़ तक होगा. तो ये आपने अगर प्रीवियस जो पेपर्स जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनसे अगर आप पूछें तो वो आपको बताते हैं कि फ़ारसी, अरबी, पंजाबी और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं उनमें राइटर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टूडेंट्स ने भी हमें कहा और हमने भी इस चीज़ को महसूस किया. तो हमने इन जो मॉडर्न इंग्लिश ऐसे राइटर्स हैं उनके बारे में और अर्नेस्ट हेमिंगवे की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कुछ MCQs जो है वो तैयार किए हैं जो कि आपके लिए बड़े एग्ज़ाम में बड़े बेनिफिशियल होंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले है व्हेन वाज लियाकत अली ख़ान बॉर्न. लियाकत अली ख़ान कब पैदा हुए? ये था 1895 में वो पैदा हुए. फिर दूसरा है व्हेन डिड लियाकत अली ख़ान पास अवे. लियाकत अली ख़ान कब जो है वो उन्होंने वफ़ात पाई? तो उन्हें मर्डर किया गया था इन 1951. ये ए ऑप्शन होगा. फिर है तीसरा वेयर इज़ करनाल सिचुएटेड राइट नाउ. करनाल कहाँ पे वाक़ है? करनाल वो जगह है, करनाल रियासत, जहाँ पे लियाकत अली ख़ान जो है वो नवाब थे वहाँ के. और ये इस वक्त इंडिया के जो है ईस्ट पंजाब में हरियाणा में वाक़ है. चौथा है लियाकत अली ख़ान्स फैमिली क्लेम डिसेंट फ्रॉम किंग ऑफ ईरान. लियाकत अली ख़ान की फैमिली का दावा था कि वो ईरान के कदीम बादशाह की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं. वो बादशाह कौन थे? साइरस द ग्रेट थे या नादिर शाह था या रज़ा शाह पहलवी या नौशेरवां था? तो नौशेरवां आदिल जो अपने अदल के लिए मशहूर था उनका दावा था कि वो उनकी नस्ल से थे. तो पाँचवा है लियाकत अली ख़ान टुक दी शॉर्टेंड ऑनर कोर्स इन जूरिस्प्रूडेंस इन. लियाकत अली ख़ान ने जो है वो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है ना वो ऑनर कोर्स किया था 1921 में. ये डी ऑप्शन. फिर है 6 नंबर व्हेन डिड लियाकत अली ख़ान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूपी लेजिस्लेचर काउंसिल. यूपी लेजिस्लेचर काउंसिल के वो कब जो है वो मेंबर बने थे? यूपी जो है इंडिया का सूबा है उत्तर प्रदेश. तो उसकी लेजिस्लेचर काउंसिल यानी कानून साज जो काउंसिल थी, कानून बनाने वाली काउंसिल, उसके वो मेंबर बने थे 1926 में. बी ऑप्शन. साथ में है व्हेन डिड लियाकत अली ख़ान बिकम डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द यूपी लेजिस्लेचर काउंसिल. इसी काउंसिल के जब वो नायब सदर कब बने? तो 1931 में. ए ऑप्शन. फिर 8 नंबर है इन डैश लियाकत अली ख़ान वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली. पहले तो वो यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे. तो कब वो जो है जो मरकज़ी हिंदुस्तान की जो मरकज़ी लेजिस्लेटिव असम्बली थी उसके मेंबर कब हुए? 1940 में जो है ना वो इलेक्ट हुए थे, मुंतखब हुए थे 1940 के अंदर. फिर है इन डैश लियाकत अली ख़ान वाज इलेक्टेड द पार्टी सेक्रेटरी जनरल. पार्टी के सेक्रेटरी जनरल वो कब बने थे? 1936 में. डी ऑप्शन. फिर 10 नंबर है लियाकत अली ख़ान वाज अपॉइंटेड टू लीग्स पार्लियामेंट्री बोर्ड. लियाकत अली ख़ान जो थे मुस्लिम लीग के पार्लियामेंट्री बोर्ड में अपॉइंट कब हुए थे? 1936 में. बी ऑप्शन. फिर है 11 नंबर इन टर्म गवर्नमेंट. इन टर्म गवर्नमेंट कहते हैं अब आर्जी हुकूमत, निगरान हुकूमत या अबूरी हुकूमत. उसमें ही बिकेम फिनांस मिनिस्टर बने थे 1946 में. 1946 में 1946 में जो इलेक्शन हुए थे जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान और इंडिया
उनको की पार्टीशन की गई, उनको तकसीम किया गया। तो उस असम्बली के जो मैंने उस बनने से पहले, पार्टीशन से पहले आर्जी तौर पे उनको एक फ़िनांस मिनिस्टर, वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया था। उसके बाद है 12 नंबर, व्हेन वाज वर्जीनिया वुल्फ बॉर्न। दूसरे राइटर का तारुफ है। वर्जीनिया वुल्फ कब पैदा हुई? 1882, 1882 में, डी ऑप्शन। फिर है व्हेन डिड लियाकत अली ख़ान डाई। लियाकत अली ख़ान कब जो है ना उनकी वफ़ात हुई? तो ये थी 1951 में, डी ऑप्शन। फिर 14 नंबर है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ फादर। वर्जीनिया वुल्फ के फादर का क्या नाम था? तो ये था सर लेस्ली स्टीफन, डी ऑप्शन। फिर 15 नंबर है, वर्जीनिया वुल्फ बिगेन हर लिटरेरी कैरियर एज अ क्रिटिक इन। वर्जीनिया वुल्फ ने बतौर नाकिद के अपना लिटरेरी कैरियर शुरू किया था। कब शुरू किया था? इन 1905, 1905 में। वर्जीनिया वुल्फ मैरिड लिनार्ड सिडनी वुल्फ इन डैश। कब शायद शादी हुई थी लिनार्ड सिडनी वुल्फ से? ये 1912 था। और वुल्फ लिनार्ड सिडनी वुल्फ की वजह से उसके नाम के साथ वर्जीनिया और एंड पे वुल्फ लगता था। और 17 नंबर, टुगेदर दे फाउंडेड हॉगर्ट प्रेस इन डैश। उन्होंने इकट्ठे मिलके हॉगर्ट प्रेस की बुनियाद रखी थी 1915 में, बी ऑप्शन। व्हेन डिड वर्जीनिया वुल्फ डाई। वर्जीनिया वुल्फ कब वफ़ात पाई? उसने 1941 में। और 1941 में दरअसल उसने सुसाइड कमिट की थी। शी कमिटेड सुसाइड, खुदकुशी की थी। डी एच लॉन्स वॉज बॉर्न इन डैश। डी एच लॉन्स कब पैदा हुए? 1859 में, 1859। और ये ए ऑप्शन। डी एच लॉन्स डाइड इन डैश। डी एच लॉन्स कब वफ़ात पाई? इन 1930, 1930 में। 21 नंबर, डी एच लॉन्स वॉज द सन ऑफ नॉटिंगम शायर। नॉटिंगम शायर के किसका बेटा था? वो माइनर का बेटा था, कानकुन जो मजदूर कानों में काम करते हैं। डी एच लॉन्स मदर वॉज डैश। डी एच लॉन्स की मदर जो थी वॉज एन एक्स स्कूल टीचर, एक साबका स्कूल टीचर थी। डी एच लॉन्स यूथ वॉज ट्रबल्ड बाय डैश सिम्टम। डी एच लॉन्स की जो यूथ थी उसमें उसको जो है ना मुश्किलात थी एक बीमारी की, सिम्टम्स की। इट वॉज एक्चुअली जो है ट्यूबरक्लोसिस थी, टीबी की बीमारी, सी ऑप्शन। 24 नंबर, डी एच लॉन्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैश। डी एच लॉन्स ने कहाँ से ग्रेजुएशन की? यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंगहम से, डी ऑप्शन। डी एच लॉन्स वर्कड एज अ स्कूल मास्टर इन क्रॉयडन स्कूल अंटिल। उसने किस साल तक जो है ना एक क्रॉयडन स्कूल के अंदर स्कूल मास्टर के तौर पर टीचिंग की थी? तो ये थी 1911। दी वाइट पिकक वॉज दी डैश लिटरेरी वर्क ऑफ डी एच लॉन्स। डी एच लॉन्स का वाइट पिकक जो है वो कौन सा लिटरेरी वर्क था? उसका अदबी काम कौन सा वाला था? पहला था, डी ऑप्शन, फर्स्ट। डी एच लॉन्स मैरिड इन डैश 1914। डी एच लॉन्स 1914 में उसकी शादी हुई, किससे हुई? फ्राइडा नामी खातून से। और उसके बाद 28 नंबर, डी एच लॉन्स वॉज एक्सपेल्ड फ्राम कॉर्नवॉल में जो है ना जो है उसको 1917 में उसे एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। दरअसल उसकी बीवी दरअसल एक जर्मन थी, तो दैट्स वाई उसको उस ज़माने में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनों के ख़िलाफ़ इंग्लैंड बरतानिया लड़ रहा था, तो उसे जो है ना एक स्पाई एजेंट के तौर पे भी देखा जाता था कि वो दुश्मन मुल्क की एक खातून से उसने शादी की है जंग के दौरान। और 29 नंबर है, ग्लोरिया एमर्सन वर्क एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स फ्राम 1965 टू डैश। ग्लोरिया एमर्सन ने बतौर बैरूनी एक नामा निगार के काम किया था न्यूयॉर्क टाइम्स, मशहूर अखबार है अमेरिका का, 1965 से 1972 तक। फिर 30 है, ग्लोरिया एमर्सन रिसीव्ड जॉर्ज पॉक अवार्ड इन डैश। उसे जॉर्ज पॉक अवार्ड मिला था 1971 में, डी ऑप्शन। फिर है, ग्लोरिया एमर्सन रिसीव्ड नेशनल बुक अवार्ड इन डैश। नेशनल बुक अवार्ड उसे 1978 में मिला था। 32 नंबर, हु इज़ द राइटर ऑफ विनर्स एंड लूज़र्स। विनर और लूज़र्स एक मशहूर जो है किताब थी, तो इसका राइटर कौन है? इसकी राइटर थी ग्लोरिया एमर्सन, डी ऑप्शन। शी वॉज अ जर्नलिस्ट
और 33 नंबर है मिशिहितो इशिमारू इज़ द प्रोफेसर ऑफ डैश एट नागासाकी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसन। नागासाकी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसन में वो किस चीज़ का प्रोफेसर है? वो बी ऑप्शन यानी मेडिसन का। रशियंस हैड लॉन्च देयर फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 ऑन 14th of October, 4th of October। ईयर बताना है हमने कि रशियंस ने अपना पहला जो है ना वो अपना सैटेलाइट कब खला के अंदर लॉन्च किया था? 1957 में। तो रशियंस वर द फर्स्ट, पहले थे जो कि खला में पहुँचे थे। 35 नंबर रशियंस सक्सीडेड इन देयर फर्स्ट मैन्ड ऑर्बिटल फ्लाइट कैरिंग यूरी गैगरीन इन वोस्टोक 1 on 12 अप्रैल 1961। तो रशियन जो थे वो पहले थे जिन्होंने सैटेलाइट के अंदर जो है एक शख्स को बिठा के ज़मीन के मदार के अंदर जो है ना वो भेजा था। वो शख्स जिसे पहली दफ़ा खला में भेजा था गया था, उसका नाम था यूरी गैगरिन और 1961 था, 12 अप्रैल की डेट थी। उसके बाद है हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट दैट in a message to the Congress on 25th May 1961 announced his decision to land on the moon and of his return safely to earth before the end of the decade। 1961 में 25 मई को अमेरिका के किस सदर ने ऐलान किया था कि हम एक शख्स जो है खला के स्पेस में भेजेंगे जो चाँद पे जाके लैंड करेगा और सेफली ज़मीन पे वापस आएगा, और ये हम काम इस डेकेड यानी 60 की दहाई के एंड से पहले कर लेंगे। तो ये था प्रेसिडेंट कैनेडी, सी ऑप्शन। 37 नंबर दी अपोलो लूनर प्रोग्राम्स ऑफ 1969 से 1972। 1969 से 1972 के दरमियान जो अपोलो लूनर प्रोग्राम यानी चाँद के ऊपर जो अपोलो नामी मुख्तलिफ मिशंस भेजे गए थे, मुहिम्मात भेजी गई थी, तो वो कितनी थी? वो चाँद के ऊपर 9 मुहिम्मात भेजी गई थी, 9, ये ऑप्शन। उसके बाद है 38 नंबर आउट ऑफ 9 अपोलो लूनर प्रोग्राम सक्सीडेड इन लैंडिंग ऑन द मून। उसमें से कितने जो है ना वो चाँद के ऊपर लैंड करने में कामयाब हुए? यानी 9 मुहिम्मात भेजी गई लूनर अपोलो लूनर नामी 9 मुहिम्मात भेजी गई, और उनमें से तकरीबन जो है ये 6 जो है ना वो कामयाब रही, 3 नाकाम हो गई। तो ये 9 में से यानी कि 6 कामयाब रही। लूनर चाँद को बोलते हैं अपोलो लूनर। टोटल 17 मुहिम्मात थी, लेकिन वो सारी चाँद के लिए नहीं भेजी गई थी, और उनमें से 9 चाँद के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 6 कामयाब रही, बी ऑप्शन। 39 नंबर है हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट डिड लैंड ऑन द मून फ्रॉम 1969 टू 1972। 3 सालों के दौरान जो अमेरिका ने मुख्तलिफ मुहिम्मात भेजी थी चाँद के लिए, 9 भेजी थी, अभी आपने पढ़ा है, उनमें से 6 कामयाब रहीं। तो उसमें टोटल कितने जो खलाबाज थे, एस्ट्रोनॉट खलाबाज को बोलते हैं, जो खला में जो है ना वो जो साइंटिस्ट जाते हैं, तो उनमें से उन टोटल कितने लोगों को, कितने एस्ट्रोनॉट को उन्होंने चाँद के ऊपर उतारा था? तो ये थे टोटल 12। फिर है मैन्ड लूनर एक्सप्लोरेशन। मैन्ड मीन के जिसमें इंसान भी सवार हो, इंसान जिसमें यानी खलाई मशीनें या रोबोट ना भेजे हैं बल्कि इंसान भेजा जाए। मैन्ड लूनर एक्सप्लोरेशन वॉज डिसकंटिन्यूड विद 6th लैंडिंग अपोलो 17 इन 1972। किस महीने में? 1972 के जो है ना अपोलो की जो 17 जो आखिरी मुहिम थी खला में और चाँद के ऊपर ये भेजी जाने वाली 9वीं मुहिम थी, और कामयाब ये 6ठी मुहिम थी। किस महीने में इसको एंड कर दिया गया? तो इट वाज दी मंथ ऑफ दिसंबर। अमेरिकन्स का कहना ये था कि अब हम चाँद के ऊपर काफ़ी दफ़ा हुए हैं, अब हमें इससे आगे जाना चाहिए, यानी मार्स वगैरह पे। 41 नंबर है डेविड आर स्कॉट वाज बोर्न इन डैश इन
सैन एंटोनियो टेक्सास, अमेरिका की रियासत टेक्सास है, उसके शहर सैन एंटोनियो में डेविड आर स्कॉट जो चांद के ऊपर जिसने लैंड किया था वो 1932 में पैदा हुए, डी ऑप्शन। उसके बाद है कि डेविड आर स्कॉट्स फादर वाज सर्विंग एज एन डैश ब्रिगेडियर जनरल। तो ये बतौर ब्रिगेडियर जनरल जो है ना किस में जो है ये उसके वालिद सर्व कर रहे थे, तो ये थी अमेरिकन एयर फोर्स, बी ऑप्शन। डेविड आर स्कॉट वाज डैश, डेविड आर स्कॉट बजाते खुद एक जेट पायलट था, डी ऑप्शन। 44 नंबर, डेविड आर स्कॉट बिगेन हिज ट्रेनिंग इन डैश, डेविड आर स्कॉट ने अपनी ट्रेनिंग कब शुरू की बतौर एस्ट्रोनॉट, 1963 में। और 45 नंबर है, हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट वर दी पार्ट ऑफ अपोलो 15। अपोलो 15 जो प्रोग्राम जो था ये वो 15 प्रोग्राम था, टोटल 17 प्रोग्राम हुए थे अपोलो, जिसमें डेविड आर स्कॉट जो है शामिल था और जिसने चांद के ऊपर लैंड किया था, जिसका ताल्लुक़ हमारे ये वॉकिंग ऑन द मून ऐसे के साथ भी है। तो ये था नंबर, यानी टोटल 3 एस्ट्रोनॉट थे और उनमें से 2 चांद पे गए थे और उतरे थे जिम इरविन और डेविड आर स्कॉट, और तीसरा जो थे वो दरअसल जो चांद के ऑर्बिट में ही रहे थे। और 46 नंबर है, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर मिशन, उनके मिशन का नाम क्या था, अपोलो 15, अभी आपने पिछले में पढ़ा है। और 47 नंबर, व्हेन डिड दे एंटर लूनर ऑर्बिट, चांद के मदार में वो कब दाखिल हुए थे, ये थी 29 जुलाई 1971, डी ऑप्शन। और 48 नंबर है, डेविड आर स्कॉट्स कंपेनियन वर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स बी इरविन एंड, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स बी इरविन, इरविन का जिक्र तो ऐसे में है लेकिन जो दूसरा साथी था उसका जिक्र नहीं था, तो यहाँ लाइफ हिस्ट्री में उसका जिक्र है, तो वो था मेजर एल्फ्रेड एम वार्डन, उसका नाम था, वो मेजर था। और 49 नंबर है, व्हेन वाज विलियम बटलर यीट्स बॉर्न, विलियम बटलर यीट्स जो कि ग्रैंडफादर ऐसे का राइटर है, वो कब पैदा हुआ, 1865 में पैदा हुआ। व्हेन डिड विलियम बटलर यीट्स डाई, विलियम बटलर यीट्स कब वफ़ात पाई, उसने 1939 में वफ़ात पाई। फिर है विलियम बटलर यीट्स वाज डैश, विलियम बटलर यीट्स क्या कौन था, एक आयरिश था, ये जो बरतानिया है उसके 4 मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, एक है वेल्स, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा इंग्लैंड है और चौथा आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो वेल्स का रहने वाला है वो वेलिश कहलाता है, और स्कॉटलैंड का स्कॉटिश, और इंग्लैंड का इंग्लिश, और आयरलैंड का रहने वाला आयरिश कहलाता है, तो ही वॉज एन आयरिश। 52 नंबर, विलियम बटलर यीट्स मैरिड जॉर्ज हाइडली इन डैश, विलियम बटलर यीट्स ने जॉर्ज हाइडली नामी खातून से 1917 में शादी की, बी ऑप्शन। विलियम बटलर यीट्स वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ उसे दिया गया 1923 में, ए ऑप्शन। फिर है विद जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड G.W. रसल यीट्स एस्टैब्लिश आयरिश अकेडमी ऑफ लेटर्स इन डैश, उसने आयरिश अकेडमी ऑफ लेटर्स कब कायम की थी, ये थी 1932 में, ए ऑप्शन। व्हेन वाज स्टीफन बटलर लिकक बोर्ड, स्टीफन बटलर एक जो कि दरअसल माई टेलर जो ऐसे है उसका राइटर है, 1869 में वो पैदा हुआ। व्हेन डिड स्टीफन बटलर लिकक डाई, स्टीफन बटलर लिकक का जो है ना वफ़ात उसकी हुई, वहाँ पे बुक में स्टीफन लिकॉक लिखा है लेकिन इसका पूरा नाम स्टीफन बटलर लिकक था, तो 1944 में इसकी वफ़ात हुई। वेयर वाज स्टीफन लिकॉक बॉर्न, स्टीफन लिकॉक कब कहाँ पैदा हुआ, हैम्पशायर में, अमेरिका, ये जो बरतानिया की काउंटी है, ज़िला। 58 नंबर है, स्टीफन लिकॉक्स फैमिली माइग्रेटेड टू डैश व्हेन ही वाज 7 ईयर्स ओल्ड, जब वो 7 साल का था किस मुल्क में उसकी जो फैमिली है ना वो माइग्रेट करके चली गई, तो इट वाज कनाडा, डी ऑप्शन। स्टीफन लिकॉक स्टडीड एट डैश, स्टीफन लिकॉक ने किस कॉलेज में स्टडी किया, तो इट वाज अपर कैनेडा कॉलेज। स्टीफन लिकॉक स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डैश, स्टीफन लिकॉक ने किस यूनिवर्सिटी में जो है ना वो स्टडी किया, इट वाज टोरंटो यूनिवर्सिटी। फिर है 61 नंबर, स्टीफन लिकॉक ग्रेजुएटेड इन मॉडर्न लैंग्वेजेस इन डैश,
स्टीफन लीकॉक ने मॉडर्न लैंग्वेजेस में कब जो है ना वो ग्रेजुएट किया? 1891 में, ए ऑप्शन। वैन वॉज एल्डस लिनार्ड हक्सले, जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री का राइटर है, वो कब पैदा हुआ है? एल्डस लिनार्ड हक्सले, ये 1894 में पैदा हुआ था। वैन डिड हक्सले डाई, हक्सले कब वफात हक्सले की हुई? 1963 में, ए ऑप्शन। फिर है 64, वैन वॉज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बॉर्न। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस का जो है राइटर है, तो ये कब पैदा हुआ था? 1856 में। तो वैन डिड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डाई, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कब वफात हुई? 1950 के अंदर एट द एज ऑफ 94। फिर 66 नंबर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज बॉर्न इन डैश। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहाँ पैदा हुआ? डबलिन, जो आयरलैंड का कैपिटल है, इंग्लैंड का, बरतानिया का हमसाया मुल्क है। फिर है 67 नंबर, आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ शाज प्रीफेस टू डैश। प्रीफेस कहते हैं दिबाचे को। आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस दरअसल एक छोटा सा हिस्सा एक्सट्रैक्ट है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक ड्रामा लिखा था, द डॉक्टर्स डायलेमा। तो ये उस का वो जो डॉक्टर्स डायलेमा जो ड्रामा था, उस ड्रामे से के शुरू में एक दिबाचा, एक एक्सट्रैक्ट, एक जो है दिबाचा उसने लिखा था, तारुफ लिखा था। तो उसके अंदर जो है ना जो कुछ उसने बयान किया है वो दरअसल उस आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस जो हमारे मॉडर्न ऐसे में शामिल जो एक्सट्रैक्ट है, ये दरअसल उस प्री फेस यानी दिबाचे से लिया गया एक किताब है। तो इसके अलावा 68 नंबर है, डॉक्टर्स डायलेमा वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन डैश। डॉक्टर्स डायलेमा को लिखा गया और उसे स्टेज पे परफॉर्म भी किया गया 1906 में। स्टेज पे उस ज़माने में ड्रामे परफॉर्म किए जाते थे। तो ये फिर 69 नंबर, गलीलियो गलीली वाज बॉर्न इन डैश। ये साइंटिस्ट था बड़ा मशहूर, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला साइंटिस्ट इसको माना जाता है। तो ये 1564 में, बी ऑप्शन है, पैदा हुआ। गलीलियो गलीली डाइड इन डैश। 642 में गलीलियो की वफात हुई थी। वैन वॉज फेमस जर्मन कंपोज़र बीथोवन बॉर्न। मशहूर जो जर्मन कंपोज़र था, म्यूज़िशन था, कंपोज़र था बीथोवन, वो कब पैदा हुआ? 1770 में पैदा हुआ। इसका जिक्र आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस में बर्नार्ड शॉ ने किया। वैन डिड बीथोवन डाई, बीथोवन कब उसकी वफ़ात हुई? 1827, 1827 में उसकी वफ़ात हुई। वैन वॉज जॉर्ज स्टीफनसन बॉर्न। जॉर्ज स्टीफनसन जिसका जिक्र आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस के अंदर किया गया है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की तरफ से। तो ये जो है जॉर्ज स्टीफनसन जो था, ये दरअसल मुजद था रेलवे इंजन का, लोकोमोटिव इंजन का। तो ये 1781 में पैदा हुआ। वैन डिड जॉर्ज स्टीफनसन डाई, जॉर्ज स्टीफनसन की वफ़ात कब हुई? 1848 में हुई। वैन वॉज जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट हेल्महोल्ट्ज़ बॉर्न। हेल्महोल्ट्ज़ नामी जर्मन जो फिजिस्ट था, ये कब जो है ना वो पैदा हुआ था? ये 1821 में पैदा हुआ था। वैन डिड हेल्महोल्ट्ज़ डाइड, हेल्महोल्ट्ज़ कब जो है ना उसकी वफ़ात हुई? 1894 में, बी ऑप्शन। वैन वॉज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बॉर्न। डार्विन बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है, इसका जिक्र भी आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस में है। तो ये कब जो है ना इसकी पैदाइश हुई? 1809 में पैदा हुई। वैन डिड डार्विन डाई, डार्विन कब फोत हुआ? 1882 में फोत हुआ, बी ऑप्शन। सोलन वॉज एन एथेनियन स्टेट्समैन एंड पोएट डैश सेंचुरी बीसी। सोलन का भी जिक्र किया है आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस के अंदर। वो एक कदीम यूनान में एथेंस जो था, वहाँ का एक बड़ा मशहूर स्टेट्समैन, सियासतदान और शायर था। और ये 6वीं सदी कबल मसीह में 6th सेंचुरी BC में पैदा हो। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 सदियाँ पहले। अभी हम AD में चल रहे हैं। ये 2020 AD है, यानी आफ्टर दी डेथ ऑफ क्राइस्ट। हम मुसलमान तो ज़ाहिर है डेथ को नहीं मानते, लेकिन क्रिश्चियन बिलीव के मुताबिक ज़ाहिर है वो मानते हैं इस चीज़ को। तो 6th सेंचुरी BC। मैक्स बियरबोम वॉज बॉर्न इन डैश इन लंदन। मैक्स बियरबोम 1872 में लंदन में पैदा हुआ था।
मैक्स बियरबॉम डाइड इन डैश 1956 में उसकी वफ़ात हुई थी। मैक्स बियरबॉम वॉज नाइटेड इन, उसे सर का खिताब जो बरतानिया के बादशाही अमरीका की तरफ से जो मिला था 1939 में मिला था। ये ऑप्शन। मैक्स बियरबॉम वॉज बरीड इन डैश, उसकी जो है तदफीन किस शहर में हुई थी? सेंट पॉल्स में। मैक्स बियरबॉम मैरिड एन अमेरिकन एक्ट्रेस नेमली, उसकी अमेरिकन एक एक्ट्रेस से शादी हुई थी फ्लोरेंस काहो नामी। डी ऑप्शन। हर्बर्ट गोल्ड वॉज बॉर्न इन डैश इन क्लीवलैंड ओहायो, क्लीवलैंड जो है शहर है अमेरिका का, ओहायो रियासत है, तो उसमें 1924 में हर्बर्ट गोल्ड पैदा हुआ था। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर वॉज बॉर्न इन डैश, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर जो है ना 1879 में पैदा हुआ। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर डाइड इन 1970, 1970 में इसकी वफ़ात हुई। ये टॉलरेंस का राइटर है और उसके E.M. फोस्टर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंप्लीट नेम यहाँ पे लिखा है। 18 नंबर है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर्स वर्क ट्रांसलेटेड इन डैश लैंग्वेजेस, उसका जो काम है कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था? 21 ज़ुबानों में। टी ऑप्शन। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर स्टडीड एट, एडवर्ड मॉर्गन यानी E.M. फोस्टर ने कहाँ पे तालीम हासिल की? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। सी ऑप्शन। हुज पेन नेम इज़ अल्फ़ा ऑफ द प्लो, अल्फ़ा ऑफ द प्लो जो है वो किसका कलमी नाम है? तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर का, तो डी ऑप्शन। व्हेन वॉज अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर बॉर्न, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर कब पैदा हुआ? 1865 में पैदा हुआ। व्हेन डिड अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर डाई, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर की वफ़ात कब हुई? 1946 में वफ़ात हुई। ए ऑप्शन। हु वाज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ लॉर्ड जॉर्ज एंड वर्सलिस ट्रीटी, तो ये था अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ही था। और लुइस थॉमस इज़ अ डैश, लुइस थॉमस क्या था? एक फिजिशियन था, यानी तबीब था। और 95 नंबर है फ्रांसिन प्रोज वॉज बॉर्न इन ब्रुकलिन, ब्रुकलिन में पैदा हुई फ्रांसिन प्रोज, और ये न्यूयॉर्क का एक इलाका है, शहर। 96 फ्रांसिन प्रोज अटेंडेड रेडक्लिफ कॉलेज एंड टॉट क्रिएटिव राइटिंग एट डैश, उसने क्रिएटिव राइटिंग कहाँ पे सिखाई? हार्वर्ड में सिखाई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया में जो है। वैन वॉज बैटरन रसल बॉर्न, बैटरन रसल कब पैदा हुआ? 1873 में पैदा हुए। और बैटरन रसल डाइड, अब उसकी वफ़ात हुई 98 नंबर 1970 में उसकी वफ़ात हुई थी। 1909 नंबर रसल वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन डैश, रसल को जो है ना लिटरेचर का जो नोबल प्राइज़ भी मिला, ये 1950 में मिला था। डी ऑप्शन। वैन वॉज सर आइजक न्यूटन बॉर्न, सर आइजक न्यूटन कब पैदा हुआ? ये भी एक साइंटिस्ट था, 1642 में। वैन डिड सर आइजक न्यूटन डाइड, आइजक न्यूटन जो था उसकी वफ़ात कब हुई? 1727 में वफ़ात हुई। पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस वॉज बॉर्न, पोलैंड का जो पॉलिश मीन पोलैंड का रहने वाला एक जो है माहिर फल्कियात था निकोलस कोपरनिकस, साइंसदान था। 1473 में जो है वो पैदा हुआ। निकोलस कोपरनिकस डाइड इन डैश, निकोलस कोपरनिकस की वफ़ात हुई 1543 में। फिर 104 है जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट कार्ल हेनरिच मार्क्स वॉज बॉर्न, कार्ल मार्क्स जो बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट भी है, इसकी थ्योरीज इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। ये 1818 में पैदा हुआ और जर्मन था। और 105 है कार्ल मार्क्स डाइड, कार्ल मार्क्स कब वफ़ात हुई? 1883 में उसकी वफ़ात हुई। व्हेन वॉज जे.के. चेस्टरटन बॉर्न, जे.के. चेस्टरटन की जो है पैदाइश कब हुई? 1874 में उसकी पैदाइश हुई। व्हेन डिड जे.के. चैटरसन डाइड, जे.के. चैटरसन की वफ़ात कब हुई? 1936 में हुई थी। ए ऑप्शन। व्हेन डिड डॉक्टर केंथ वॉकर डाइड, डॉक्टर केंथ वॉकर की वफ़ात कब हुई? तो ये थी 22 जनवरी 1966 में। डी ऑप्शन। हर्बर्ट मिकलन इवंस एन अमेरिकन एंटोमिस्ट एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉज बॉर्न, ये जो इवंस का जिक्र किया है ये 20 नंबर ऐसे के अंदर कीथ वॉकर ने, ये 1882 में पैदा हुआ था।
और इसका कारनामा क्या था, ये 110 नंबर है। हर्बर्ट मिकलन इवंस डिस्कवर्ड विटामिन ई। विटामिन ई इसने दरियाफ्त किया था इन 1922 में। अब ये एक जो नावलिस्ट है उसके बारे में भी, जो एक नावल है हमारे ओल्ड मैन एंड द सी, उसके राइटर के बारे में 5 क्वेश्चंस हैं। व्हेन वाज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न? अर्नेस्ट हेमिंगवे कब पैदा हुआ है? 1899, 1899 में। व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे डाई? हेमिंगवे की वफ़ात कब हुई? 1961 में, 1961 में। हाउ मैनी टाइम्स हेमिंगवे वॉज मैरिड? हेमिंगवे की शादी कितनी दफ़ा हुई? 4 टाइम्स, 4 दफ़ा। व्हेन वॉज हेमिंगवे अवार्डेड पुलिट्ज़र प्राइज़? पुलिट्ज़र प्राइज़ को उसे कब मिला था? 1953 में मिला था। 115 नंबर है। व्हेन वॉज हेमिंगवे अवार्डेड नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ उसे कब दिया गया था? दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है 1954 में।